जय श्री राधे आप सभी को। आइए कुछ सुनाता हूँ आपको। मेरी एक रचना आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। महाभारत तो आप सब ने देखा होगा, सुना भी होगा। महाभारत का एक अहम पात्र दुर्योधन। अगर दुर्योधन ना हो तो महाभारत ही ना हो। दुर्योधन कौन है? ईर्ष्या का दूसरा नाम दुर्योधन है। किसी का धन हड़प ले वो दुर्योधन है। किसी का बुरा सोचे वो दुर्योधन है। तो ये दुर्योधन जहां भी होता है वहां महाभारत हो जाता है। ईर्ष्या जहां होती है वहां महाभारत हो जाता है। लोभ जहां होता है वहां महाभारत हो जाता है। पांडवों के हिस्से में खांडव बनाया, एक ऐसी भूमि जो कि बंजर थी, एक बहुत बड़ा वन था जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन जिसके साथ परमात्मा होते हैं ना, वहाँ सब कुछ हो जाता है। उन्होंने वहाँ इंद्रप्रस्थ बनाया, ऐसा वैभव बनाया जो आज के ज़माने में आप 3D 4D जिसको कहते हैं ना, वो 3D 4D उस टाइम बनाया गया। एक ऐसा वैभव जो देखने के बाद भी भ्रम कर दे कि असली है या नकली है। उसके उद्घाटन में बहुत सारे राजा महाराजा सब लोग आए, दुर्योधन भी आया। और जैसे ही उसने उस महल के द्वार में प्रवेश किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जल बह रहा हो। तो उसने अपनी धोती को ऊपर कर लिया। वो 3D का कमाल था। ये दृश्य द्रौपदी और भीम देख रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया, कहने लगे, बोला अंधे का पुत्र अंधा। और उनको हंसी आ गई। क्या यही कारण था महाभारत होने का? जहाँ ये दुर्योधन पैदा हो जाए ना, वह महाभारत हो जाता है। तो आइए मैं कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करता हूँ कि महाभारत कब होता है कि जब मन बीमार हो जाए। कि युद्ध अचानक नहीं भड़कता, पहले मन बीमार हुआ। युद्ध अचानक नहीं भड़कता, पहले मन बीमार हुआ। ईर्ष्या लोभ अहंकारों से मानव ये लाचार हुआ। और जब जब धर्म मौन रहा है, अन्याय प्रचंड हुआ। तब तब धरती पर मित्रों महाभारत आरंभ हुआ। तब तब धरती पर मित्रों महाभारत आरंभ हुआ कि जब देखा वैभव इंद्रप्रस्थ का दुर्योधन ने। जब देखा वैभव इंद्रप्रस्थ का दुर्योधन ने, मन में विषधर जाग उठा। और माया सभा के वैभव ने भी ऐसा अद्भुत मोह रचा कि अभिमान का ऊंचा पर्वत उसका पल भर में ही भाग उठा। कि जल को समझा फर्श और फर्श को जल समझ गया। जल को समझा फर्श और फर्श को जल समझ गया। अपने ही अभिमान से मित्रों स्वयं दुर्योधन हार गया। और जीत कर भी जीवन का हर एक रण वो हार गया। बोला मैंने इनको खांडव बंद दिया था और उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। कि उसका ये दृश्य देख करके कि भीम हंसे द्रौपद मुस्काई। भीम हंसे द्रौपद मुस्काई, ये तीर हृदय में उतर गया। एक हंसी नहीं थी कारण, अहंकार भीतर धधक रहा। दुर्योधन बोला मामा से, दुर्योधन बोला वैभव इनका मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक छीन न लूं सब कुछ इनका, मन को चैन कहाँ आता। शकुनी बोला बल से पहले
बोला शांति रख बेटे। शकुनी बोला बल से पहले बुद्धि का जाल बिछाएंगे, धर्मराज की सरलता को हम पासों में उलझाएंगे और फिर कपट की बिसात बिछाई, ध्रुत का खेल सजाया था। फिर कपट की बिसात बिछाई, ध्रुत का खेल सजाया था, सत्य को छल की राहों में बार बार उलझाया था। सत्य को छल की राहों में बार बार उलझाया था कि राज गया, धन गया, सेना गई, वैभव भी सारा हार गया और धर्मराज का सीधा मन भी कपट के आगे हार गया। धर्मराज का सीधा मन भी कपट के आगे हार गया कि भीष्म वहीं थे, द्रोण वहीं थे, कृपाचार्य भी साथ खड़े, विदुर अकेले धर्म बचाने मन ही मन आघात सहे कि राजसभा में ज्ञान बहुत था। राजसभा में ज्ञान बहुत था लेकिन साहस कम निकला और सत्य अकेला रोता रहा, अधर्म वहां प्रबल निकला। कि सत्य अकेला रोता रहा, अधर्म वहां प्रबल निकला। कि याद रखो अन्याय कभी तलवारों से नहीं बढ़ता। याद रखो अन्याय कभी तलवारों से नहीं बढ़ता, सज्जनों के मौनीपन से पाप बहुत आगे बढ़ता। और जब नीति डर कर झुक जाती है, जब नीति डर कर झुक जाती है, सत्ता मद में चूर हुई, तब आने वाली पीढ़ी की तकदीर बहुत मजबूर हुई। तब आने वाली पीढ़ी की तकदीर बहुत मजबूर हुई कि धर्मराज ने सब कुछ हारा, फिर अपनी मर्यादा हारी, द्रौपदी भी फिर लगी दाप पर, सब कुल की मर्यादा हारी। यही इतिहास बदलने वाला पहला क्षण आया था और कुरुवंश की विनाश का दीप उसी घड़ी जल पाया था। कि सोनू तुम भी याद रखो, सोनू तुम भी याद रखो, एक भूल से इतिहास बदल जाता है और मन में बैठा छोटा सा विष महाविनाश में बदल जाता है। ईर्षा, लोभ, अहंकार जब सिर ऊपर उठ जाते हैं, तब धरती पर मित्रों महाभारत हो जाते हैं। तब धरती पर मित्रों महाभारत हो जाते हैं कि सभा सजीती सिंहासन पर धर्म अकड़कर बैठा था, सत्य अकेला आंख झुकाए भीतर भीतर ऐठा था। दुर्योधन बोला मेरा सबको ये आदेश सुनाया जाए, दासी है अब इसे सभा में शीश झुका कर लाया जाए। दुशासन उठा, दहाड़ लगाकर केश पकड़कर खींच लिया और कांप उठी थी राजसभा पर, कोई आगे आया नहीं। धर्म वहीं पर रोता रहा पर किसी ने अपनाया नहीं। धर्म वहीं रोता रहा पर किसी ने अपनाया नहीं। भीष्म वहां थे, द्रोण वहां थे, ज्ञान सभी के पास था। भीष्म वहां थे, द्रोण वहां थे, ज्ञान सभी के पास था, लेकिन उस दिन मौन सभी का सबसे बड़ा विनाश था। कि विदुर का मन तड़प रहा था, सत्य विवश लाचार हुआ। विदुर का मन तड़प रहा था, सत्य विवश लाचार हुआ। राज मुकुट की चकाचौंध में धर्म भी बहुत निराश हुआ। कि याद रखो तलवार नहीं बस युद्ध कराया करती हैं। याद रखो तलवार नहीं बस युद्ध कराया करती हैं। अन्यायों पे चुप रहने की आदत भी अपराधी हैं। और जब सज्जन डर कर चुप बैठे, दुष्ट निरंकुश हो जाते, ऐसे ही इतिहासों में फिर रक्त नदी बह जाती हैं। ऐसे ही इतिहासों में फिर रक्त नदी बह जाती हैं। कि दुशासन बढ़ा चीर खींचने, दुशासन बढ़ा चीर खींचने, सभा अट्टहास कर रही। पांचाली की पीड़ा देखो, आंखें अश्रु भर रही। पांचाली की पीड़ा देखो, आंखें अश्रु भर रही। कि पहले उसने मानव देखा कोई साथ निभाएगा, फिर उसने अपने बंधु देखे कोई न्याय दिलाएगा। कि पहले उसने मानव देखा कोई साथ निभाएगा,
फिर उसने अपने बंधु देखे, कोई न्याय दिलाएगा, जब साथ कोई न आया तो टूट गया सब मान तभी। और दोनों कर आकाश उठाकर बोली हे गोविंद हरि, दोनों कर आकाश उठाकर बोली हे गोविंद हरि, गोविंद माधव दीन बंधु अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ। एक पुकार में समर्पण था, बस उतना ही था उसका साथ। एक पुकार में समर्पण था, बस उतना ही था उसका साथ, कि उसी क्षण जैसे करुणा बनकर कान्हा पास चले आए। जिसकी कोई नहीं सुनता ना, उसकी वो जरूर सुनता है। कि उसी क्षण जैसे करुणा बनकर कान्हा पास चले आए, और चीर अनंत हुआ और सारे दुष्ट वहीं झुकते पाए। खींच खींच कर थक गया दुशासन, अंत कहीं न पाया, और भक्त की लाज बचाने को मेरा गोविंद दौड़ा आया। कि जहां किसी की लाज लुटे, कि जहां किसी की लाज लुटे और लोग तमाशा देखते हों, वहीं महाभारत के यारों फिर से बीज पनपते हों। कि फिर भी दूत शांति बन कर केशव राज सभा में आए थे, कि बोले राज नहीं सब मांगू, बस न्याय का अधिकार रहे। 5 गांव दे दो पांडव को, मानवता साकार रहे। युद्ध किसी का हित नहीं करता, युद्ध किसी का हित नहीं करता। घर घर दीप बुझाता है, और जो बोता है घृणा जगत में, अंत वही पछताता है। जो बोता है घृणा जगत में, अंत वही पछताता है। कि सभा बीच दुर्योधन हंसकर गर्व भरा उद्घोष किया, सभा बीच दुर्योधन हंसकर गर्व भरा उद्घोष किया। कि सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा भूमि ही केशव, मैं युद्ध लड़ूंगा रण में उनसे, तुम भी आ जाना केशव। अहंकार के नशे में उसने सत्य का मान भुला डाला, और अपने ही कुल के भविष्य को उसने अग्नि बीच जला डाला। कि विदुर रोए भीष्म व्याकुल, द्रोण भी सिर झुकाए थे। कि विदुर रोए भीष्म व्याकुल, द्रोण भी सिर झुकाए थे, और धृतराष्ट्र की आंखों के भी आंसू भीतर आए थे। लेकिन जब विवेक सो जाए विनाश पास आ जाता है, और घमंड किसी का भी हो मित्रों, अंत उसे खा जाता है। बहुत कोशिशें हुई कि युद्ध टल जाए, लेकिन युद्ध नहीं टला। फिर क्या होना था? कि शंख बजे फिर कुरुक्षेत्र में, रण का समय निकट आया। भाई भाई आमने सामने, कैसा कठिन समय आया। अर्जुन ने जब देखे स्वजन, गांडीव हाथ से छूट गया। करुणा मोह और ममता से उसका मन भी टूट गया। सोचने लगा ये तो सभी मेरे अपने हैं। करुणा मोह और ममता से उसका मन भी टूट गया। तब मधुसूदन ने जो बोला, गीता ज्ञान, कि तब मधुसूदन ने जो बोला, अमर हुआ वो ज्ञान महान, और धर्म की हेतु जो कर्म करे वही बनता सच्चा इंसान। कि फल की इच्छा छोड़ मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता चल, सत्य और धर्म की राहों पर निर्भय होकर बढ़ता चल। युद्ध हुआ तो जीत मिली, पर कैसी वो जीत हुई? कि सुनिएगा, कि युद्ध हुआ तो जीत मिली, पर कैसी वह जीत हुई। माताओं की सूनी गोदे, बहनों की हर प्रीत गई। गुरु गिरे पिता में सोए, वीरों की आवाज गई। एक घमंड की कीमत में कितनी संतानों की लाज गई। एक घमंड की कीमत में कितनी संतानों की लाज गई। इसीलिए मैं आज कहूंगा कि केवल कथा न मानो इसे, अपने जीवन का दर्पण समझो, तुम भी पहचानो इसे। इसीलिए मैं आज कहूंगा, केवल कथा न मानो इसे, अपने जीवन का दर्पण समझो, तुम भी पहचानो इसे। कि जहां ईर्ष्या रिश्तों में हो, वहां प्रेम बचाना सीखो, और जहां अन्याय सामने आए आवाज उठाना सीखो। महाभारत फिर नहीं होगा। महाभारत फिर नहीं होगा यदि मन में श्री राम रहे, यदि हर हृदय में सत्य, दया और मानवता के काम रहे। नारी का सम्मान जहां हो वहीं सच्चा परिवार रहे, और धर्म कभी कमजोर ना हो,
ऐसा अपना व्यवहार रहे। सोनू इतना याद रखो, इतिहास स्वयं दोहराता है। सोनू इतना याद रखो, इतिहास स्वयं दोहराता है। और जब जब मानव धर्म बुलाता, कुरुक्षेत्र बन जाता है कि ईर्ष्या, लालच, मौन, अधर्म जब सिर ऊपर उठ जाते हैं, तब तब घर घर मन मन में महाभारत हो जाते हैं। तब तब घर घर मन मन में महाभारत हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।